मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बहुत ज़्यादा उम्र है आपकी, बट जब से भी हम देख रहे हैं इसी तरह माशाल्लाह एवरग्रीन लगते हैं, इसी तरह आपकी ड्रेसिंग हम देखते हैं, उंगलियों में अंगूठियां हैं, उसके अलावा आपने ब्रेसलेट पहना है, घड़ियां पहनी हैं, हाँ, और मुख्तलिफ किस्म की मैंने आपकी एक्सेसरीज देखी हैं। एक्सेसरीज का शौक भी कब से स्टार्ट हुआ और ये जो ड्रेसिंग सेंस है कब से डेवलप हुई? जब से मैं अपना इस फील्ड में आया, और रिंग्स तो मैं पहनता था, वो गोल्ड की पहनता था, लेकिन वो मेरी चोरी होगी, फिर मेरा दिल टूट गया भाई। ओए होए। अच्छा वैसे चले, अब मुनासिब नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो सोना मर्दों पे थोड़ा सा कहते हैं कि हाँ, वो भी एक एंगल था। हो गया वो, खैर मैं छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ ये नीलम पहने हुए हैं, वो भी चांदी में, स्टोन पहने हुए जी स्टोन बस। और उसके अलावा अपना जो शौक था अब वो नहीं है। क्या हुआ है? अब वो ये है कि मैच्योरिटी जिस तरह आती जाती इंसान में, एज के साथ साथ। अब वो पहले बड़े बड़े लॉकेट लेकिन देखने से नहीं लगता ना आपको, क्योंकि अब माशाल्लाह इतने एवरग्रीन लगते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ना, ये बात बड़ी अहम इन्होंने बताई है, कुर्बानी के लिहाज से भी और खाने पीने के लिहाज से भी। मैं कहता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे कि ईद एक रात पहले अगर कार्डियोलॉजी आप जाके देखें तो रूम खाली होते हैं, जब ईद के बाद आप फ़ौरन जाके देखेंगे तो रात मरीज़ शुरू हो जाते हैं आने के लिए। मैं सच कह रहा हूँ, ये खाना पीना अपना काम करें। मैं इसी तरह करता हूँ कि मैंने एतदाल में खाना पीना। हाँ जी, पहले तो वॉक अपनी, ये तो समझ लें कि जॉगर से दोस्ती कर लें। अच्छा, आप 1 घंटा 40 मिनट कम से कम आप वॉक करें। जी, जोगर पाके बंदा बैठा रहे। बात तो ठीक है, दोस्ती किसी भी सूरत में हो सकती है। नहीं, उसके साथ चलना। मैं तो आइंदा के बाद ना लहंगे के साथ भी जोगर पहनूंगी। ठीक है जी, आप जो मर्जी करें। ट्रेडमिल यूज करते हैं या फिर वैसे? नहीं, मैं वैसे वॉक करता हूं। अच्छा, ओके, अपने घर के बाहर। रिकमेंडेड भी यही होता है कि आप खुद वॉक करें, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आर्टिफिशियल मींस में। और उसके बाद कम खाएं। लोग तो इस तरह खाते ने भी दोपहर तक खाते, फिर उन फिर इज्जत ना रख के फ्रिज च रख देंगे, फिर चुक लेंगे रात में। सही कहा है। ते वो उस चीज़ को अच्छा, ये चीज़ आना हेल्दी होती है वैसे, आप तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल, और लोग फ्रीज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इशल आप बताएं कि कितनी देर तक, क्योंकि कुछ लोग तो पूरा साल ईद का गोश्त फ्रीज करते हैं, तो कितनी देर तक आप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आप ले सकते हैं, और तो ये जो करना है कितना डेंजरस है? अच्छा, वैसे तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि मुहर्रम से पहले आई थिंक यू हैव टू ड्रेन ऑल द, नहीं उसमें मुख्तलिफ आरा हैं उसमें, और हर एक के लिए उसका एक अपना अकीदा है, तो किसी के लिए पूरा साल भी चलता है, सो इट्स ओके। अच्छा, ये भी इसमें भी मैंने सुना था कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छे सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं तो आपको चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा करें और खुद बहुत थोड़ा रखें, बिकॉज आप रीस्टॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो अफोर्ड ही नहीं करते लेकिन वो कुर्बानी फिर भी करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा हिस्सा दिया जाए, उनमें हिस्सों वाला वो एलिमेंट नहीं होता। और अगर मेडिकली देखा जाए तो इतनी ज़्यादा आपको इतनी देर रेफ्रिजरेट नहीं करना चाहिए। एक तो ब्लड ड्रेन नहीं होता प्रॉपर्ली, बिकॉज हमारे यहाँ कसाई नहीं इस तरह के होते, आई मीन लाइक बहुत देर वो जल्दी प्रोसेस करके अंदर वो चले जाते हैं। दिहाड़ी लगानी है पूरे साल में सबसे बड़ी दिहाड़ी। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा बिजनेस उनका चलता है बड़ी ईद पे, तो इसीलिए वो उतनी देर रखना सेफ भी नहीं होता, बिकॉज हम जितना मर्जी कह लें कि आपने जानवर को ज़िबा करके हैंग करना है, वो नहीं करते उस तरीके से, तो नहीं करते, और उसकी वजह से आपको उसको बहुत ज़्यादा देर फ्रीज़र में नहीं रखना होता, बिकॉज फिर वो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और खाना बना के आप एक दफ़ा फ्रीज़ कर देते हैं, उसके बाद अगर आप रीहीट करते हैं फिर आप दोबारा फ्रीज़ ना करें, फिर उसकी न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन बहुत कम होती जाती है और हमारा गट भी डिस्टर्ब होता है। मेडिकल बताएं, साइंटिफिकली कितनी देर तक फ्रीज कर सकते हैं? अच्छा, मतलब फ्रीज पड़ा है ऊपर, साल भी पड़ा है तो पड़ा रहे, साल ना पड़ा रहे, एटलीस्ट अब बहुत ज़्यादा भी करें तो 2 महीने एटलीस्ट करें, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज पाकिस्तान में रहते हुए कोई नहीं इस पे काम करेगा, यकीन करें, मैं लिख के दे देता हूँ, कोई नहीं ये बात मानेगा। नहीं, मैं इसकी वजह बहुत बड़ी पता क्या है। डॉक्टर साहब, एक दोस्त ने हमसे पूछा क्या क्या लिया है कुर्बानी के लिए, कहते एक बकरा, 2 छतरे, एक बैल और एक बड़ा फ्रीजर। ये भी सही है ना जी, ऐसा है ना जी, बहुत से लोगों के साथ ऐसा है। पाकिस्तान में लाइट आती जाती रहती है, पाकिस्तान में देखें ना लाइट, आप देखिए वही एक फ्रीजर है जिसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं और गोश्त भी है, और फिर क्या होता है लाइट जाएगी तो गोश्त का पानी ड्रिप करता है, फिर वही दूध में जा रहा है, वही सब चीज़ों में जा रहा है, और वो हम खाते पीते हैं और हम कहते हैं बीमार क्यों हो रहे हैं। बहुत हॉस्पिटलाइजेशंस बाद में होती हैं, तो वो इसकी वजह यही होती है कि पानी ड्रिप कर रहा होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड कर रही होती हैं, तो वो डेंजरस हो जाता है। अगर आप बहुत प्रॉपर्ली स्टोर कर सकते हैं तो कर लें 3 से 4 महीने। नहीं, उतले हिस्से च रख दे गोश्त, ऊपर वाले से। और दूसरा फ्रीजर, मैं बताया लोगों ने फ्रीजर अलग लिया होता है, बहुत सारे घरों में, आपके घर भी शायद अलग पड़ा है, देख लीजिए, पड़ा है, खुद पड़ा है। कितनी देर, मैक्सिमम कितनी देर अपने घर में? हमारा तो इस तरह है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है साहिवाल से। हाँ जी,
सो हमारा वहीं से ही गोश्त आता है। साहिवाल की बहुत अच्छा मटन और बीफ बहुत फेमस है। तो हम इसलिए बीफ तो नहीं आपको खाते फ्रीजर में रखना पड़ता है रूटीन में। बिल्कुल, और उसमें हमारे कि हम अपना ही चिकन यूज़ करते हैं, अपना ही जो ग्रो हुआ होता है शेड में। अच्छा। तो हम लोगों का फिर वहीं से आता है और हमारा 1 मंथ एटलीस्ट हम यानी रखते साथ हैं। साथ आपको अगर चिकन चाहिए, बल्क में चाहिए तो आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। कर सकते हैं। ये बताएं कि आप मटन और बीफ खाती हैं या सिर्फ चिकन? अच्छा, मैं वैसे प्रेफर करती हूँ, मुझे फ़िश ज़्यादा पसंद है, प्रॉन ज़्यादा पसंद है और चिकन ज़्यादा पसंद है। लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स के लिहाज से मैं मटन भी खा लेती हूँ, लेकिन मटन की मैं बहुत शौकीन नहीं हूँ। बीफ मैं अवॉइड करती हूँ, बीफ सिर्फ तब जब थोड़ा स्मैश बर्गर या कुछ इस टाइप का खाना हो। लेकिन मैं वैसे जनरली चिकन ज़्यादा या फ़िश ज़्यादा पसंद है। ठीक है। अच्छा मेगा जी, आप बताएं कि आपको क्या पसंद है, आप मटन और बीफ खा लेती हैं या सिर्फ चिकन? नहीं माशाल्लाह सारा जो कुछ भी चलता है। अच्छा बना हो ना, चाहे वो मटन हो, बीफ हो, चिकन हो या कोई दाल सब्जी हो, तो पसंद क्या है आपको? पसंद मोस्टली हम लोग ज़्यादा घर में चिकन ही बनता है। और जैसा कि हम कहते हैं ना, हम लोग बीफ नहीं खाते, ये सबसे गलत है। बीफ वीक वंस इन अ वीक लाजमी खाना चाहिए, जैसा कि वो बता वैसे रही हैं। medically तो Health इसमें के कोई लिए वो नहीं। बहुत नहीं, आपके लिए, आप आपके खा बच्चों सकते के हैं। लिए बहुत अच्छा होता है। Medically नहीं, हम मोस्टली खाते नहीं है ना, हम नहीं ये खाते। हाँ भाई मैं तो बीफ नहीं खाता, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾ एहतराम करने हैं। नहीं, बल्कि इसके हवाले से वो सारे ये कहते हैं ना, हाँ ਅਸੀਂ नहीं खाते। बड़िया दा एहतराम। हाँ, बड़िया बहुत दा अच्छा, एहतराम बहुत करने अच्छा। नहीं, इसमें ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि आपने देखा होगा आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा ब्लड और आयरन डेफिशिएंट होती हैं। वो इसीलिए है ना कि हम क्योंकि लोग वो बीफ गोश्त नहीं खाते, क्योंकि और health के उसमें हवाले ये से कि ये बहुत बीफ का जो है ना उस important पर बहुत ज़्यादा आयरन इनरिच्ड होता है, तो आयरन लेवल्स को आपके बढ़ाता है। अगर आप आयरन डेफिशिएंट है, यानी कि अगर आप उठती हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं उठ के उठूँ यहाँ से और मुझे चक्कर है और मैं गिर जाऊँ, तो यानी मैं आयरन डेफिशिएंट हूँ, वन ऑफ द सिम्टम्स। तो उसमें ये कि आप गोश्त वगैरह कंज्यूम आज फिर आप उठे ना यहाँ से। आप बैठी रहे, असल देख में रहे हम लोगों नहीं, का मैं जब खाती तक हूँ, मैं खाती हूँ। हम लोगों की जो खाने पीने की रूटीन है वो मोस्टली आपने देखा जंक फूड्स हमारी वो बहुत जितना भी, चाहे वो छोटा है बड़ा है, लेट आवर्स में खाने के शौकीन हो गए, सारी रात जागते हैं, मोबाइल टैब्स पे लगे हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं, साथ साथ खाई जा रहे हैं जंक फूड। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ, और जो हमारे घर में खाना बने लाजमी बच्चों को एक टाइम लाजमी खिलाएं, और उसमें आप मटन, बीफ, चिकन, देसी अंडे ये लाजमी खिलाएं, क्योंकि आज हमारी जनरेशन में ये जैसा कि वो बता रही हैं जी, कि जी। आयरन, विटामिन बी और जिंक इसकी बहुत कमी है। हम लोग खुद इसका शिकार रहते हैं। Right. तो इसलिए ये अपनी बजाय आप दवाइयों पर जाएं, बेहतर है आप अपने डाइट को ना उसको बेहतर बनाएं। बिल्कुल। अच्छा उसमें डाइट juices की तो वगैरह हम बात करें हैं, मैं देख रही हूँ पहले भी मैंने क्या आपका बहुत प्यारा कंट्रास्ट है और साथ आपने उसको एक्सेसराइज भी बहुत अच्छा किया है। तो ये आप खुद डिज़ाइन करती हैं, और ईद से पहले क्या तैयारियाँ होती हैं आपकी? बेसिकली हमारी ना 3 किस्म की तैयारी होती हैं। जो एक फनकार की तैयारी होती है ना, वो क्योंकि जाहिर बात है हमारा एक लाइफस्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है, एक आम बंदे एक से, फैमिली का है, एक फिर एग्जैक्टली। बाहर तो वो जो अपने 3 तरह fans की हैं, हमारी उनके लिए। होती है ना। तो हमारी एक फैमिली की तैयारी होती है, एक हमारी आउटिंग की होती है, और एक हमारी शोबिज की होती है। तो हमारे डबल नहीं, हमारे ट्रिपल खर्चे होते हैं। तो उसमें फिर हम लोग अपने जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं उसके हमारी ड्रेसेस अलहदा होती हैं, ज्वेलरी, हेड टू टो हमारी जो प्रिपरेशन है वो अलहदा होती है, फैमिली के अलहदा होती है, जैसा कि अभी बता रही थी कि। और ये ईदें जो स्पेशली बड़ी ईद है बहुत गर्मी में आ रही है, समर में आ रही है, तो इसमें हम लोगों ने जो बाहर जाना होता है तो उसमें थोड़ा कैजुअली वेयर करते हैं, और घर में तो बिल्कुल ही नॉर्मली, क्योंकि किचन में भी बार बार जाना होता है तो मेकअप भी बहुत नॉर्मल सा होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट इस स्टाइल से हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जागो लाहौर ईद स्पेशल जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। Stay with us. बड़ी ईद पे कुछ लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? क्यों ये एक जो माइंडसेट है वो पाया जाता है? क्योंकि रूटीन से ज़्यादा ऑब्वियसली हम कुछ भी एक्सेस करेंगे तो एनीथिंग इस दुनिया में कुछ भी है तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, बट साइकोलॉजी क्या कहती है? इंसानी फितरत क्या होती है कि इंसान अगर किसी चीज़ को अचीव नहीं ना कर पाता तो फिर उसे किसी सेकंड चीज़ के साथ रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन है और वो ये चाहता है कि उसके बहुत ज़्यादा दोस्त हों, और अगर उसके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, या फिर वो ये चाहता है कि सब लोग उससे प्यार करें और उसके मुताबिक सब लोग उससे प्यार नहीं करते, तो वो अपनी उस कमी को किसी सेकंड चीज़ के साथ रिप्लेस करता है, और वो सेकंड चीज़ ये होती है कि या तो Alternate. वो एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देता